लेकिन एक टेक्निकल अचीवर जिस दिन स्टेज के ऊपर टेक्निकल की शील्ड लेता है उसी दिन गारंटी देता है कि ये शील्ड उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी। ये है आरसीएम बिजनेस, समझिए इसको। आज मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तो ये कपड़ा छू गया, नहीं मालूम आपका तन कैसा है, लेकिन मुझे एक बात का पता है, अगर एक बार ये अपनी आत्मा को छू गया तो ये परमात्मा का भेजा कपड़ा है, नौनिहाल कर देगा, नौनिहाल कर देगा। कुछ लोग बीच में लटक जाते हैं, कुछ लोग आसानी से कामयाब हो जाते हैं, वो चलते हैं, एक धुन में चलते हैं, एक लय में चलते हैं, सुर में चलते हैं और सीधे ही कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में लटक जाते हैं, कारण एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं। आपको किस लिए चाहिए आरसीएम? क्यों करना चाहते हैं आप आरसीएम? किस लिए खरीदी है आपने ये किट? किस लिए लिया है आपने ये कपड़ा? क्यों आपने अपनी दुकान बदली है? क्यों इस नाम से आपने अपने नाम को जोड़ लिया है? एक बार एक जंगल के अंदर एक शिकारी कुत्ता भूखा भोजन की तलाश में इधर उधर देख रहा था, और अचानक क्या हुआ, जैसे वो भोजन की तलाश में इधर उधर देख रहा था, एक झाड़ी में से एक छोटा सा खरगोश का बच्चा निकला। उधर से खरगोश के बच्चे की नजर उस शिकारी कुत्ते पर पड़नी थी और उधर से शिकारी कुत्ते की निगाह उस खरगोश के बच्चे पर पड़ी, और जैसे ही दोनों की आंखें मिली, दोनों ने भागना शुरू किया। वो खरगोश, वो नन्ही सी जान, अपनी जान को बचाने के लिए बड़ी तेजी से भाग रहा था, और वो शिकारी कुत्ता जिसके लंबे लंबे पतले पतले पैर थे, पूरा जोर लगा के भाग रहा था। और बहुत दूर तक भागते भागते अचानक उस छोटे से बच्चे को, उस खरगोश के बच्चे को एक बिल दिखाई दिया, और सीधा ही देखता है कि इस बिल के अंदर गया है, बिल के ऊपर बैठ जाता है, हाँफ रहा होता है। काफी देर के बाद जब उसकी सांस में सांस आती है, उस बिल के अंदर मुंह डाल के बोलता है कि छोटे भाई, मुझे मालूम है कि अब तू बाहर नहीं आएगा, मुझे ये भी मालूम है कि अब तो मेरे हाथ में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मुझे एक राज की बात तो बता दे। तेरे छोटे छोटे पैर और मेरे लंबे लंबे पैर, भाग तू भी रहा था और भाग मैं भी रहा था, लेकिन मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया, ये राज की बात बता दे। वो डरा हुआ सा खरगोश, वो छोटा सा बच्चा क्या कहता है? कहता है, बड़े भैया, बात इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की है। तू सोच, एक बार देख कि तू क्या कर रहा था और मैं क्या कर रहा था। वो कहने लगा, इसमें क्या समझने वाली बात है, तू भी भाग रहा था और मैं भी भाग रहा था। वो कहने लगा, गलत, हम भाग नहीं रहे थे, मैं मेरी जिंदगी के लिए भाग रहा था और तू तेरे लंच के लिए भाग रहा था। इट वॉज द डिफरेंस। के लिए भाग रहे हैं, इट इज अप टू यू। आपको समझना होगा, ये आरसीएम उसी के लिए है जो जिंदगी के लिए आरसीएम करता है, जो लंच के लिए आरसीएम करता है। नो, आरसीएम का मकसद क्या है? हमारा मकसद अमीर बनना नहीं है, हमारा मकसद अय्यास बनना नहीं है, हमारा मकसद दुनिया की दौलत इकट्ठी करना नहीं है। हमारा मकसद है हमारे पड़ोसी को खुशहाल बनाना, हमारे गांव वाले को खुशहाल बनाना, हमारे जिले को खुशहाल बनाना, हमारे इलाके को खुशहाल बनाना और एक खुशहाल समृद्ध भारत का निर्माण करना। ये है हमारा मकसद। मम्मी डैडी के सामने खत्म कर दिए गए, जिन्हें कोठरियों के अंदर डाल दिया गया। सुनिए, मैं आपको आजादी का जज्बा बताता हूं, क्या अभिप्राय होता है आजादी का। जिस वक्त राजनीतिक आजादी की बात चली, जो के हाथों गुलाम थी, मात्र 18 लाख अंग्रेज इस देश के अंदर 32 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाए बैठे थे। डंडे का राज था वो। अगर किसी जुनूनी के दिमाग में जुनून पैदा होता था कि अपने देश को आजाद कराऊंगा, वो जाके अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने जान पहचाने वाले को अगर ये कहता था कि यार हमें आजाद होना चाहिए, हमारे देश को आजाद होना चाहिए, हम भी तो इंसान हैं, आजादी हमारा हक है। और पता है समझदार लोग क्या कहते थे? पता है अपने क्या कहते थे? अपने एक ही बात कहते हैं, एक ही बात उसे कह के समझा देते थे कि तुम खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति थे वो उसे क्या कहते थे? तुझे ये मालूम नहीं है इस आजादी शब्द का मतलब क्या है? तेरे सीने पे गोली लगेगी या तुझे जेल में डाल दिया जाएगा।
और जो कच्चे दिमाग के व्यक्ति थे, जो जुनूनी नहीं थे, जिन्हें आजादी की चाहत नहीं थी, जो केवल आजादी का बहाना बनाते थे, वो चुप हो जाते थे। लेकिन कुछ थे उनके अंदर, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बापूजी, कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने ये ठाना कि एक जन्म नहीं, एक जान नहीं, चाहे कितनी भी जानें देनी पड़े, लेकिन आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। और पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके ऊपर जुल्म होने लगे, उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, उन्हें जंगलों में छुपना पड़ा, अरे उन्हें भूखे बिलों के अंदर रहना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी आजाद होने की। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें आजादी चाहिए, इसके बदले में क्या मिलेगा। आज भी हमारे देश के लिए मिसाल है, एक सिपाही, एक फौजी अगर फ्रंट पे खड़ा है, वो इसलिए नहीं खड़ा कि उसे 8,000 रुपए मिलेंगे, वो इसलिए खड़ा है कि वो देश को आजाद रखना चाहता है। इस हास्य बिजनेस के अंदर भी हम एक ही बात कहना चाहते हैं, शर्तों से कभी भी किसी भी कौम को आजाद नहीं करा जा सकता। और इतने बड़े देश को, 125 करोड़ पॉपुलेशन के देश को शर्तों से अमीर नहीं किया जा सकता। यहां जुनून के साथ काम करना होगा। आपको अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए काम करना होगा। सोच के तो देखिए सही, आपके गांव में अगर 50 घर हैं और 50 के 50 घरों में कोई भी बेरोजगार नहीं है, 50 के 50 घरों में अच्छी शिक्षा जाती है, 50 के 50 घरों में आपस में प्रेम है, एक दूसरे से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आरसीएम करते हैं। सोचिए अगर एक बार ऐसा हो जाए, आज एक धर्म दूसरे धर्म से अलगाववाद पैदा करता है, आज एक जात दूसरी जात को नीचा दिखाना चाहती है, आज इंसान अपनी औकात भूल चुका है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज अगर आप सब चीजों को सही करना चाहते हैं, अगर आप असलियत में एक धर्म को दूसरे धर्म से प्यार करना चाहते हैं, एक जाति का दूसरी जाति से प्यार करना चाहते हैं, अगर रियल में आप इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं, कर लेना आरसीएम, कर लेना आरसीएम। आरसीएम गले मिलना सिखाती है, आरसीएम दूसरे के काम आना सिखाती है। लेकिन कुछ लोगों की नसों में, कुछ लोगों की रगों में, कुछ लोगों के खून में वही पुराने संस्कार हैं कि अगर जीतना है तो किसी को हराना पड़ेगा। लेकिन आज इस आरसीएम के मन से हम आपको एक नया संस्कार देना चाहते हैं। इस आरसीएम के मन से हम आपको एक नई एजुकेशन देना चाहते हैं। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हो तो आज नए संस्कार आ चुके हैं। किसी को जिताना होगा, किसी को जिताना होगा, हराने की जरूरत नहीं है। अब तक आपने एक ही बात सुनी है, अगर आगे आना चाहते हो तो लोगों को पीछे धकेलो। लेकिन आरसीएम एक ही बात कहता है, अगर आगे आना चाहते हो तो लोगों को आगे ले आओ, आप भी आगे आ जाओगे। सोचिए कैसा है ये आरसीएम। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, इस पे शक मत करो, ये हर बीमारी का इलाज है आरसीएम। हिंदुस्तान की तकदीर है आरसीएम। आपकी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है आरसीएम, एक बहुत बड़ा औजार है आरसीएम, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है आरसीएम, एक बहुत बड़ा भविष्य है आरसीएम। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस आरसीएम को मन और आत्मा से करो, पूरे जुनून के साथ करो, पूरी प्लानिंग के साथ करो।